यूपी विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। कोडीन कफ सिरप मामले पर काटा बवाल, चर्चा की मांग पर अड़ा। हंगामे के दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है। विधानसभा अध्यक्ष ने सीट से खड़े होकर के विपक्षी विधायकों को समझाने की कोशिश की। कहा सरकार तथ्यों पर जवाब देगी। कफ सिरप मामले पर विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। बोले कोडीन कफ सिरप से प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई, तमिलनाडु में बने सिरप से मौत हुई है। सीएम योगी बोले सिरप मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। मास्टरमाइंड पकड़ा गया, कोई भी अपराधी नहीं बचेगा। कोडीन कफ सिरप मामले में 225 लोग नामजद हैं, 79 आरोपी गिरफ्तार, 134 फर्म के खिलाफ छापेमारी। विधानसभा में सीएम योगी ने जानकारी दी। सिरप मामले पर योगी ने सपा को घेरा। बोले कोडीन कफ के सरगना को लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही दिया था। सपा के बुलडोजर एक्शन की मांग पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोले जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी होगा, लेकिन जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत। सपा विधायकों के प्रदर्शन पर मंत्री असीम अरुण बोले कफ सिरप मामले में किस पार्टी के लोग शामिल ये बहुत साफ है। अपने अपराध छिपाने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा में योगी के नमूने वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। सपा प्रमुख ने सीएम के बयान को आत्मस्वीकृत बताया। अखिलेश बोले उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें। सिरप मामले पर नाम लिए बिना अखिलेश ने योगी पर कछुआ तंज ट्वीट करके लिखा, जो भी कोविड से बचे आप कोडीन से डरें। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामला सामने आया। मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने हिंदू मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर का बनाया धर्मांतरण का दबाव। तंग आकर के महिलाओं ने सुसाइड की कोशिश की। शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। मुस्लिम डॉक्टर धर्मांतरण से इनकार करने पर किया महिला डॉक्टर को प्रताड़ित। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी मुस्लिम डॉक्टर ने पहले ही हिंदू लड़की का धर्मांतरण करा करके शादी की थी। पहली शादी छिपा करके रेजिडेंट डॉक्टर को फंसाया। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एक्शन में सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाई लेवल जांच का आदेश दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू के वाइस चांसलर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मामले की जांच के लिए स्पेशल कमेटी का भी गठन किया गया। लखनऊ में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, जनता उन्नयन पार्टी होगा नाम। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में मायूती की चली आंधी, महाविकास अघाड़ी हुई साफ। मायूती ने नगर परिषद अध्यक्ष के 207 पद जीते। महाविकास अघाड़ी सिर्फ 44 पर ही जीत पाई। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 117, शिवसेना के 53 और एनसीपी के 37 पद जीते हैं। कांग्रेस को 28, शिवसेना यूपीटी को 9 और एनसीपी एसपी को 7 पद मिले हैं। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में मायूती की बंपर जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। ट्वीट करके लिखा, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी बोले कि ये बंपर जीत विकास के हमारे विजन में भरोसा को दिखाती, नई ऊर्जा के साथ लोगों की आकांक्षा को पूरा करेंगे। निकाय चुनाव में मायूती की जीत पर उद्धव कुछ का तंज। संजय राउत बोले पैसे के दम पर बिहार की तरह महाराष्ट्र में खेल किया गया। भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम से फोन पर बातचीत की। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की घोषणा हुई। भारत के साथ व्यापार समझौते पर बोले न्यूजीलैंड के पीएम, भारत में 95% निर्यात पर टैरिफ कम होगा। जी राम जी कानून पर भड़की कांग्रेस नेता सोनिया गांधी। कहा मनरेगा को खत्म करना सरकार की तानाशाही, इसके विनाशकारी परिणाम निकालेंगे। जी राम जी कानून को लेकर के राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। बोले कि मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चलाया है। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी। हिजाब विवाद के बीच दिल्ली में मोदी शाह से मिले नीतीश। पीएम से 30 मिनट तक बातचीत हुई। मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिसीज के फाइनेंशियल इश्यू पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी और नीतीश की मुलाकात पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले सरकार बनने के बाद ये शिष्टाचार मुलाकात थी। 7 निश्चय योजना 3.0 समेत कई दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। बिहार में आपराधिक घटनाओं के मामले में गिरावट, बीते साल के मुकाबले हत्या के मामले में 77.72 और डकैती के मामले में 24.87% की गिरावट आई है। दंगे फसाद के मामले में भी 17.97% की गिरावट आई। गृह विभाग ने नए आंकड़े जारी किए। हरियाणा आज से 23 जिलों वाला राज्य बना। हांसी को जिला बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। हिसार जिले को काट करके बनाया गया नया जिला। एमपी के सीहोर जिले में आश्रम में 2 समुदाय में भिड़ंत हुई। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भोपाल इंदौर हाईवे जाम कर दिया। दोनों समुदाय के बीच जमकर के पथराव हुआ। उपद्रवियों ने गाड़ियों में तोड़फोड़, प्रदर्शनकारियों ने एक एटीएम में घुसाया ट्रैक्टर। आशा के हलीपुर चौराहे पर बीती रात करीब 9 बजे पार्किंग को लेकर के शुरू हुआ विवाद। करणी के कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर दूसरे समुदाय के लोगों ने तोड़फोड़ की। विवाद बढ़ने पर करणी सेना ने कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर शुरू किया विरोध प्रदर्शन। हाईवे के दोनों तरफ लगी गाड़ियों की कतार। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस की गोली दागे, लाठीचार्ज किया। अतिरिक्त फोर्स आने के बाद भीड़ से खाली कराई हाईवे।
जयपुर में नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने छापेमारी कर 7500 लीटर नकली घी जब्त किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी घी को अमूल, लोटस, कृष्ण जैसे ब्रांड्स के नाम पर बाजार में बेचते थे। घी फैक्ट्री से भारी मात्रा में डालडा, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल समेत कई कच्चा माल बरामद। माउंट आबू की घुमावदार पहाड़ियों पर हादसे का शिकार हुई बस, 18 यात्री बुरी तरह से जख्मी, 6 की हालत गंभीर। ड्राइवर की लापरवाही से तेज रफ्तार बस हुई बेकाबू, खाई में सेफ्टी वॉल से 2 बार टकराने के बाद सड़क पर पलटी बस में सवार थे 55 यात्री। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक, मां की गोद से 3 साल के मासूम को उठा ले गया वन विभाग और ग्रामीण तलाश में जुटे। कानपुर के संजय नगर में एक युवक ने स्कॉर्पियो से सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को मारी टक्कर, पुराने विवाद की वजह से मारी टक्कर। लखनऊ में नकली मार्कशीट बनाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का हुआ खुलासा, गुमती नगर से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 साल कैश और 2 लाख कैश और 923 फर्जी मार्कशीट सहित कई सामान भी जब्त किए गए। गाजियाबाद की सोसाइटी में गार्ड से मारपीट, सोसाइटी में जाने से रोकने पर दबंगों ने जम करके पीट दिया। दबंगों ने गार्ड पर जमकर लात घूंसे बरसाए, किडनैप करने की भी कोशिश की है। दिल्ली पुलिस ने फर्जी सैमसंग मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का भंडाफोड़ किया। 512 प्रीमियम मोबाइल्स के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 124 मदरबोर्ड, 138 मोबाइल बैटरी बरामद की। 459 फेक IMEI प्रिंटेड स्क्रीन समेत भारी मात्रा में मोबाइल एक्सेसरीज जब्त की। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी के बाद बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़ नजारा बेहद खूबसूरत हुआ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भीड़ की गली इलाके में बर्फ में फंसे 3 लोग, पुलिस की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पुलिस की टीम ने गाड़ी के जरिए बाहर निकाला। पुंछ में हुई भारी बर्फबारी का साइड इफेक्ट, मुगल रोड पर ट्रैफिक के लिए सड़क बंद हो गई। BRO की टीम बर्फ हटाने के काम में लगी है। बर्फ हटाने वाली गाड़ियों को किया जा रहा है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बर्फबारी की वजह से सफेद हुआ पूरा इलाका, घर और पेड़ों पर जमी बर्फ की परत। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीती शाम हुई बारिश, मौसम में आए बदलाव की बड़ी ठिठुरन। बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हुआ, ऊपरी इलाके में बर्फबारी हुई। दिल्ली के ITO इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा है प्रदूषण का स्तर। स्मॉग की मोटी परत छाई, धुंध के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई। आनंद विहार इलाके में सांस लेना काफी मुश्किल हो चुका है। गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में धुंध की मोटी परत छाई, बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। इंडिया गेट इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में, जहरीली धुंध की परत छाई, जनजीवन प्रभावित। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई, धुंध की सफेद चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर, विजिबिलिटी बेहद कम। अरावली मामले पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव बोले, अरावली पूरी तरह से संरक्षित है, इसको लेकर के भ्रम फैलाना बंद हो। अरावली रेंज में सिर्फ 0.19% हिस्से में खनन। गाजीपुर इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, AQI 400 के पार, इलाके में धुंध की मोटी परत छाई। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय किए गए। अथॉरिटी की नई जगहों पर पानी का छिड़काव किया। हरियाणा के करनाल में शीतलहर के साथ कोहरे का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी छाया जबरदस्त कोहरा, धुंध की सफेद चादर में छिपी इमारतें। वाराणसी में ठिठुरन के साथ घने कोहरे का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध की मोटी परत। संगम नगरी प्रयागराज में ठंड और कोहरे के डबल मार, ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगरा में छाया जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे में छिपा ताजमहल, विजिबिलिटी काफी कम हो गई। अयोध्या में शीतलहर के बीच घने कोहरे की परत, धुंध की सफेद चादर में लिपटा राम मंदिर, 20 मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी। पिंक सिटी जयपुर में कड़ाके की ठंड के साथ आसमान में छाया घना कोहरा। राजस्थान के दौसा में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, धुंध की मोटी परत के चलते विजिबिलिटी काफी कम। जैसलमेर में जबरदस्त ठंड के साथ छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। दिल्ली से मुंबई जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद विमान आपस में वापस दिल्ली लौटा। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। क्रिसमस और नए साल के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त है। जम्मू में सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग करके चेकिंग अभियान चलाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने दोस्तों के बीच गाया दोस्ती का गीत। भोपाल में अपने स्कूल में एलुमनी मीट में हुए थे शामिल। लखनऊ में गुलदाउदी और कोलियस के फूलों की प्रदर्शनी हुई है। रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हुआ NBRI की सेंट्रल लॉन। कड़ाके की ठंड के बीच अयोध्या में उमड़ा राम भक्तों का सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल हुई। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच जवानों ने कदम ताल किया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन सोने की कीमत में गिरावट। देश के कई राज्य में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,34,320 रुपए। चांदी के भाव में दिखी गिरावट। 1 किलो चांदी 2,13,900 रुपए पर पहुंचा।
बीते हफ्ते चांदी के दाम में 16,000 रुपए की बढ़त हुई थी। 1 जनवरी से 2% महंगी होगी JSW-MG की कारें। कंपनी ने रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ाने के कारण फैसला लिया। 10 से 20,000 रुपए महंगी हो सकती है कॉमेट EV। 1 जनवरी से सस्ती होगी CNG और घरेलू PNG। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की होगी बचत। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच शेख हसीना का पहला इंटरव्यू। न्यूज एजेंसी ANI की ईमेल के जरिए दिए इंटरव्यू में अपने खिलाफ ITC के फैसले को बताया गलत। शेख हसीना बोली, फैसले का नया से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक दुश्मनी का मामला है। बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। मानवता के खिलाफ मामले में ITC ने सुनाई थी मौत की सजा। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर चरमपंथियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कहा यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट पदों पर बिठाया। उस्मान हादी की मौत पर हसीना बोली, हादी की हत्या दुखद है, ये कानून व्यवस्था की कमी को दर्शाता है। ऐसी हिंसा बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती रहेगी। ढाका में दीपू दास की हत्या के खिलाफ गुस्सा, हत्याकांड के खिलाफ हिंदुओं में प्रोटेस्ट। डाकेश्वरी मंदिर में हिंदू समुदाय के लोग जुटे, यूनुस सरकार को घेरा। बांग्लादेश की सबसे बड़ी झूठ की पोल खोली, भारत ने सबूतों से बेनकाब किया। ढाका में दीपू दास पर हुए हमले का नया वीडियो सामने आया। भीड़ ने फैक्ट्री खींच करके दीपू को निकाला। कट्टरपंथियों की भीड़ ने दीपू को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों से देशव्यापी प्रदर्शन के लिए तैयार रहने की अपील की। सरकार ने रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ा दी। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाकों में 12 अज्ञात बंदूकधारी हमलावरों ने अचानक से फायरिंग की। गोलीबारी में 9 लोगों की मौत, कम से कम 10 लोग हुए बुरी तरह से जख्मी। सर्बिया के नोवी बाजार में छात्रों और प्रोफेसर्स के समर्थक में सड़क पर उतरी हजारों की भीड़। सिटी यूनिवर्सिटी के सामने किया विरोध प्रदर्शन।